हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम है। सर, जिस तरीके से आज रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आपने प्रेस वार्ता किया, कब से शुरू होगा, कितने दूर का रनिंग है और कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं? 5:30 बजे का टाइम रखा है और उसमें 6 बजे राहुल गांधी जी आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी होंगे और यहाँ से ये रेस शुरू होगी। और ये रेस 26 अलीपुर रोड, दिल्ली विधानसभा के सामने, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली, जहाँ उनका राष्ट्रीय स्मारक बनाए, वहां पर जाकर इसका समापन होगा। और इस दौड़ के माध्यम से हम लोग पूरे देश में चेतना फैलाने का काम करेंगे कि देश नफरत से नहीं, मोहब्बत से चलता है। और देश में चूंकि हमारे यहाँ अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म है, सबको कैसे साथ लेके चलना है, एकजुट होकर भारत को मजबूत करना है। देश को जाति धर्म के नाम पे बांटने से देश कमजोर होगा। तो एक प्रेम का संदेश लेके और एक सामाजिक परिवर्तन की लहर, ताकि सब लोग ये महसूस करें कि कुछ ही जाति मजबूत हो जाए, बाकी पूरे देश की जातियां कमजोर रहे तो देश कमजोर होगा। तो सभी जाति मजबूत हो, सबको साथ लेके चला जाए, इसके लिए एक सामाजिक परिवर्तन मैराथन हम लोग कर रहे हैं। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जिस तरीके से केस किया गया था, तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, किस तरीके से आप लोग? मैं तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर, इस बेल ऑर्डर का तो स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पवन खेड़ा जी ने जो डॉक्यूमेंट प्रेस को दिखाए, जिसमें 3 पासपोर्ट हिमंता बिस्वा शर्मा जी की पत्नी के नाम से इशू हैं और उन्होंने कंपनी भी कोई अमेरिका में रजिस्टर्ड कराई है, हजारों करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट दिखता है। तो होना तो ये चाहिए था, इलेक्शन कमीशन उसमें मुकदमा दर्ज करता और उसकी जांच करवाता और उसकी सत्यता परख के जनता के सामने रखता। और वैसे भी चुनाव के दौरान तो सारा सरकारी तंत्र इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है, लेकिन आसाम में ऐसा नजर आया जैसे अभी भी हिमंता बिस्वा शर्मा के पास पूरी पावर है और वो उसका इस्तेमाल उन्होंने पुलिस को यहाँ भेजकर दिल्ली पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करने की, डराने की जो कोशिश की है। इसका मतलब है सत्ता का दुरुपयोग हिमंता बिस्वा शर्मा आज भी कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है, असम चुनाव शुरू होने से पहले 6 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो जहरीला सांप है, इन तमाम सांपों को हटाना होगा। साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से भी वो केस किया गया है, बीजेपी की तरफ से भी केस किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केस बेस से हम नहीं डरते। ये कड़वा सच है कि आरएसएस बीजेपी की सोच जहरीली है और उस सोच का से इस देश को नुकसान है। इस देश को बचाने के लिए उस जहरीली सोच को खत्म होना जरूरी है। यहाँ किसी को व्यक्ति को खत्म करने की बात नहीं हो रही, उस जहरीली सोच को खत्म करने की बात हो रही है। उसको दूसरा कोई आशय ना लिया जाए। आखिरी सवाल ये है कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? 33% आरक्षण को लेकर के लगातार बीजेपी ये कह रही है कि 10 सालों से कांग्रेस पार्टी इसको खा करके बैठी हुई थी, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो एक बात समझ लो कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो महिलाओं के आरक्षण के बिल को लेके आई और उस वक्त के अनेकों एससी एसटी ओबीसी के नेताओं ने उस वक्त ये मांग की थी कि एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को भी महिला वाले रिजर्वेशन में हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। और हमारा ये मत है आज भी कि महिलाओं का आरक्षण हर हालत में लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी ये फैसला लिया जाएगा और मीडिया को इस बारे में बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में ऐसे डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।